अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट समर डिजिटल। रॉबिनहुड, रेडिट, वॉल स्ट्रीट, गेम स्टॉप, ये वो चंद टर्म्स हैं जो फ़ाइनेंस की दुनिया में ट्रेंड कर रही हैं पिछले कई दिनों से और सुर्खियों में छाई हुई हैं। इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प कहानी है और मैं बड़े एतमाद से ये बात कह सकता हूँ कि हॉलीवुड में ऑलरेडी इस पर बात हो रही होगी कि इसके ऊपर मूवी बनाई जाए, क्योंकि ऐसी कहानियाँ रोज़ रोज़ नहीं मिलती। तो हुआ कुछ ऐसा है कि वॉल स्ट्रीट पे मौजूद बड़े बड़े फंड्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो कि अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में और पूरी सलाहियत रखते हैं मार्केट को कंट्रोल करने की, मैनिपुलेट करने की, वो घुटनों पर आ चुके हैं। और उनको इस नौबत तक पहुंचाने वाले कोई और नहीं है बल्कि छोटे इन्वेस्टर्स हैं, स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स, आपके और मेरी तरह के। अब ये उन्होंने कैसे किया और ये बड़े बड़े फ़ंड मैनेजर्स को घुटनों पर कैसे लेकर आ गए, इसको समझने के लिए हमें शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। शॉर्ट सेलिंग को मैं आपको मिसाल के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ। स्टॉक मार्केट में सैकड़ों कंपनीज़ होती हैं, कुछ ऐसी भी होती हैं जिनका आउटलुक अच्छा नहीं होता और मैं ऐसी ही एक कंपनी चुनता हूँ जिसका मुस्तकबिल मुझे तारीख नज़र आ रहा है कि वो आगे जाके लॉस करने वाली है। और जब वो ऐसा करेगी तो मार्केट रिएक्ट करेगी, लोग उसका शेयर जो है वो सेल करेंगे और वो नीचे गिरेगा और मैं इसका फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। मैं जाता हूँ अकील भाई के पास जिनके पास उसके शेयर्स मौजूद हैं। मैं कहता हूँ आप मुझे 10 शेयर उधार दे दें और वादा करता हूँ कि मैं 1 महीने में आपको वापस कर दूँगा। ये जो मैंने शेयर उधार लिए, ये मार्केट पे मैं आज बेचता हूँ जाके 100 रुपये के हिसाब से, तो मैं इस पर 1000 रुपये कमा लेता हूँ। और उसके बाद जो मैंने बेट लगाई थी या जो मेरा अंदाज़ा था वो सही साबित होता है और अगले 3 हफ्ते में उसका शेयर गिर के 20 रुपये पे चला जाता है। अब मैं दोबारा मार्केट जाता हूँ और उससे 10 शेयर ख़रीद लेता हूँ। जो मैंने 1000 कमाया था उसी में से 200 रुपये दिए और मैंने 10 शेयर्स वापस ख़रीद लिए और मैंने जाके अकील भाई को 10 शेयर्स वापस कर दिए और वो जो 800 रुपये बचे वो मेरा प्रॉफिट हो गया। तो स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है, महंगा बेचा, जब गिर गया सस्ता हो गया ख़रीदा, जो डिफरेंस था वो मेरी जेब में चला गया। तो मैंने 800 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया बग़ैर 1 रुपया भी खर्च किए। ये शॉर्ट सेलिंग की बहुत ही सादा सी मिसाल है। रियल मार्केट में मामला थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। मसलन 10 की जगह मैं 1 लाख शेयर्स भी शॉर्ट सेल कर सकता हूँ और अगर मैं बहुत लालची इंसान हूँ तो मैं 1 लाख की जगह 1 करोड़ शेयर्स भी शॉर्ट सेल कर सकता हूँ। होगा क्या कि मैं जितने ज़्यादा शेयर्स शॉर्ट सेल करूँगा मैं उतना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ। ऑब्वियसली प्रॉफिट भी उतना बड़ा होगा लेकिन रिस्क भी मैं बहुत ज़्यादा ले रहा हूँ और अगर ये बैट गलत हो जाती है तो फिर नुकसान भी हो सकता है और मेरे पास इतने सारे पैसे होने चाहिए कि मैं इस नुकसान को रिकवर भी कर सकूँ। मिसाल के तौर पे जो मैंने 100 रुपये के शेयर्स बेचे थे उधार लेकर, फ़र्ज़ करें वो गिरने के बजाय उसका शेयर ऊपर चला जाता और 100 के बजाय 200 का हो जाता, तो जो 1000 मैंने कमाए थे वो तो देने ही पड़ते ख़रीदने के लिए और अपनी जेब से मज़ीद 1000 रुपये लगाने पड़ते, क्योंकि अब वो 10 शेयर मुझे 2000 के मिलते और क्योंकि मैंने वादा किया था 1 महीने में वापस करने का तो मुझे देने मजबूरन मुझे ख़रीदने पड़ते। उस सूरत में बड़ा नुकसान हो जाता। अब आपको शॉर्ट सेलिंग समझ आ गई तो वापस आते हैं वॉल स्ट्रीट वाली कहानी के ऊपर। जब ये टॉपिक्स ट्रेंड हो रहे थे और पाकिस्तान में भी कल परसों ये ट्रेंड होना शुरू हुए तो लोगों ने हमें इसके बारे में बताया, रिक्वेस्ट भी आई कि इसके ऊपर वीडियो करें। तो मैंने कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी और सोचा मार्केट से भी इनपुट लिया जाए। बड़ी तफसीली बातचीत की अदनान समी शेख से, जो पाक कुवैत इन्वेस्टमेंट कंपनी में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट है रिसर्च के और बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहे थे इन तमाम डेवलपमेंट्स को। तो ये जो मैंने रिसर्च की और जो उनसे तफसीली बात हुई उसके बाद जो मैंने समझा वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। इस पूरी कहानी के सेंटर में एक कंपनी है गेम स्पॉट, जो कि वीडियो गेम्स का बिज़नेस करती है। ये एक चेन ऑफ स्टोर्स है और प्ले स्टेशन वगैरह जैसे गेम्स को बेचती है। ये बुरी तरह मुतासिर हुई है कोरोना वायरस की वजह से। इनकी सेल्स जो हैं बुरी तरह हिट हुई हैं क्योंकि अब लोग बजाय इनके स्टोर्स में जाके ख़रीदने के ऑनलाइन अमेज़ॉन वगैरह पे ऑर्डर कर रहे हैं और वहाँ से सारी चीज़ें ख़रीद रहे हैं। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी सेल्स बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई और ये तीसरा साल होगा लगातार जब ये लॉस रिपोर्ट करेगी। यहाँ तक कि स्टेटमेंट्स आए कंपनी की तरफ से कि 450 स्टोर्स ये इस साल क्लोज़ कर देगी। तो इसका आउटलुक बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। लेकिन पिछले सितंबर में इसके बोर्ड में कुछ चेंजेस हुई। रेयान कोहन साहब हैं एक बड़े इन्वेस्टर, उन्होंने 13% स्टेक्स खरीदे इसके अंदर और उन्होंने डिसाइड किया कि इस कंपनी को फ़िक्स करेंगे, इसका बिज़नेस ऑनलाइन लेकर जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा और अमेज़ॉन को कम्पीट करेंगे। ये जो बातें थी ये छोटे इन्वेस्टर्स को इंटरेस्टिंग लगी, जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं उन्होंने इस पर, क्योंकि शेयर सस्ता था, आई थिंक $3-4 के करीब होगा, तो इन्होंने इस पर शेयर ख़रीदना शुरू कर दिया, एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया कि ये कंपनी सही हो जाएगी और उसका शेयर जो है इसकी वजह से ऊपर जाना शुरू हो गया। दूसरी तरफ मेलविन कैपिटल, जो कि वॉल स्ट्रीट बेस्ड बहुत ही बड़ा हेज फंड है, $12 अरब से भी ज़्यादा के एसेट्स मैनेज करता है, उसको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नज़र आई। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि कंपनी का आउटलुक नेगेटिव था, उनको लगा कि यार ये तो फेल होनी ही होनी है, इसका शेयर आगे जाके गिरना है,
क्योंकि अमेज़ॉन को ये कहाँ टक्कर देंगे, इन्होंने फ्लॉप होना है। तो क्यों ना इसको अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया जाए और इस कंपनी के शेयर जो है उनको जाके शॉर्ट सेल किया जाए मार्केट में, और जब बाद में गिरेगी तो उससे प्रॉफिट बनाएंगे। यहाँ तक तो मामला ठीक थे, क्योंकि ट्रेडिशनली जो बड़े हेज फंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट सेलिंग करते हैं और उसमें बहुत सारे पैसे भी बनाते हैं, और इनके पास क्योंकि अरबों डॉलर्स के एसेट्स होते हैं, तो ये मार्केट को जो भी सिचुएशन उसको संभाल सकते हैं मैनिपुलेट करके, कंट्रोल करके। लेकिन इन्होंने दो गलतियाँ की। एक तो इन्होंने लालच करते हुए बहुत बड़ी तादाद में शेयर्स को शॉर्ट सेल किया। दूसरा, इन्होंने ये नहीं सोचा कि वक्त अब बदल चुका है। पिछले कुछ सालों में इंटरनेट ने एक आम आदमी को वो ताकत दे दी है जो पहले कभी सिर्फ इन्हीं बड़ी कंपनीज़ के पास होती थी। इंटरनेट के ऊपर रेडिट नामी एक वेबसाइट है जो कि एक नेटवर्क है बहुत सारी कम्युनिटीज़ का। इसमें से एक कम्युनिटी है वॉल स्ट्रीट बेट्स। इस कम्युनिटी ने इंटरनेट का पूरा फ़ायदा उठाते हुए मेलविल कैपिटल की गेम ही उलट करके रख दी। इन्होंने एक थ्रेड स्टार्ट किया रेडिट के ऊपर, जहाँ पे इन्वेस्टर्स ने जाके आइडेंटिफाई किया कि किस तरह से एक बड़ा हेज फंड जो है उसने शॉर्ट सेलिंग की हुई है बड़ी तादाद में, और इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 करोड़ के करीब जो है शेयर्स वो शॉर्ट सेल हुए हैं, जिनकी जो मार्केट कैप बताई जा रही थी ईयर टू डेट वो तकरीबन $6 बिलियन के करीब है। तो उन्होंने निशानदेही की कि किस तरह से हमेशा से बड़े इन्वेस्टर छोटे जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके एक्सपेंस पे अरबों रुपए बना के चले जाते हैं और छोटा इन्वेस्टर पैसे नहीं बना सकता। तो क्यों ना इस दफ़ा हम सारे यूनाइटेड हो जाएं, हम सारे मिल जाएं और हम बाइंग करें और इसका शेयर गिरने मत दें ताकि वो कामयाब ना हो। और ये एक दो लोगों ने शुरू किया, फिर और लोग ज्वाइन करते गए, मोमेंटम बिल्ड हो गया। ये कम्युनिटी तकरीबन 30 लाख लोगों की है। तो एक दो और ग्रुप्स की सूरत में तो इतने बड़े नहीं थे, लेकिन जब ये सारे के सारे यूनाइटेड हो गए, पूरी कम्युनिटी यूनाइटेड हो गई, क्योंकि एक ऑलरेडी ग्रज होता है वॉल स्ट्रीट के बड़े इन्वेस्टर्स के ख़िलाफ़ कि ये छोटे रिटेल इन्वेस्टर को पैसे नहीं बनाने देते। तो ये पहले से एक साइकी बिल्ड हुई थी, मोमेंटम बिल्ड हो गया, और फिर ये एक फुल ब्लॉन वॉर में तब्दील हो गई कि एक तरफ बड़े इन्वेस्टर आ गए, यानी जो एक बड़ा हेज फंड है और उसके हामी, दूसरी तरफ छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स जो कि लाखों की तादाद में थे वो सारे एक हो गए। और वो एक होने के बाद इतनी बड़ी ताकत बन गए कि उन्होंने मेलविन कैपिटल को टफ़ टाइम देना शुरू कर दिया। इस हफ्ते की ट्रेडिंग बहुत दिलचस्प रही, और सिर्फ पीर के दिन मेलविन कैपिटल को $3 अरब का नुकसान पहुंचाया इन लोगों ने मिलकर। ये मामला अब यहाँ तक नहीं रुकेगा, क्योंकि जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं इन्होंने जो कम्युनिटी बना ली है ये एक बड़ी ताकत बन के सामने आ चुकी है, और इन्होंने अब और स्टॉक्स को टारगेट करना शुरू कर दिया जहाँ पर इनका ख्याल है कि शॉर्ट सेलिंग की हुई है इन बड़े फंड्स ने, और उन्होंने साबित कर दिया है कि ये सारे मिलकर इन बड़े हेज फंड्स को चैलेंज कर सकते हैं। और हमने देखा कि पिछले दिनों में मार्केट्स गिरी हैं, स्टॉक्स जो यूएस के वो गिरे, क्योंकि बड़े बड़े हेज फंड्स हैं इन्होंने अपनी दूसरी जगह पर इन्वेस्टमेंट को बेसिकली ऑफलोड किया ताकि अपनी जो शॉर्ट पोजीशंस थी उसको क्लोज़ कर सकें। मेलविन कैपिटल ने भी ऐसा ही किया है कि दूसरी जगह पे अपनी इन्वेस्टमेंट को ऑफलोड किया और गेम स्पॉट के अंदर अपनी पोजीशन को क्लोज़ किया, और इन्होंने साबित कर दिया है कि एक कंपनी गेम स्पॉट जैसी, जिसकी शायद शेयर की एक्चुअल वर्थ हो सकता है $10-15 उससे ज़्यादा ना हो, लेकिन उसको $300-400 पे ले गए, क्योंकि इन्होंने बाइंग करके और होल्ड करके मजबूर कर दिया इन बड़े हेज फंड्स को कि अब आप ज़्यादा पैसों पे इसको ख़रीदें, और उनकी गेम उलट करके रख दी। इससे ज़्यादा आगे बात करना मैं इसलिए मुनासिब नहीं समझता, एक तो हमारी कोर ऑडियंस जो है वो अमेरिकन स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं होती, लेकिन क्योंकि रिक्वेस्ट आई थी तो मुझे लगा कि चलें बेसिक एक मोटी मोटी बात हम आपको समझा दें कि हुआ क्या है। लेकिन आप इस वीडियो के हवाले से कोई फ़ीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट्स, शेयर्स और लाइक्स की सूरत में दे सकते हैं। आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।